लालू यादव को जेल हो गई, उनका पूरा परिवार जो है कि तहस नहस कर दिया गया, उनकी पूरी छवि खराब कर दी गई। अरविंद केजरीवाल जो शराब माफिया में पकड़ा गया है उसको बेल हो। कहते हैं न्यायपालिका के दोहरा चरित्र, इसे घटिया चरित्र कहते हैं, घटिया मानसिकता के लोग कहते हैं। क्या लालू यादव करप्ट थे या मायावती करप्ट थी या हेमंत सोरेन है वह करप्ट है या कहूं तो केजरीवाल करप्ट है, ये मैं सारे बातें आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद है। आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। लेकिन आज एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और सोशल मीडिया पर भी ये छाया हुआ है। लेकिन क्या SC ST OBC समाज के लोग अब इस बात को जानने लगे हैं कि कौन करप्ट है और किसने करप्ट बनाया? ये सारी बातें बताऊंगा आप लोगों को। चलिए मैं बताता हूं कि आज से पहले मैं चलता हूं जब लालू यादव की सरकार थी लगभग 1990 के दशक में। उस समय जगन्नाथ मिश्रा हुआ करते थे। चारा घोटाला में लालू यादव को जेल हो जाती है, वहीं पर जगन्नाथ मिश्रा को बेल हो जाती है। आइए अब बताता हूं मैं। एक तरफ झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनको जेल हो जाती है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो शराब माफिया में पकड़ा गया है उसको बेल हो गया। अब दिल्ली के लोग जो हैं कह रहे हैं कि देखो देखो शेर आया। चलिए मान लेता हूं वो कि सर्कस का शेर है, क्योंकि उस सर्कस का मालिक कौन है? मोहन भागवत है। उस सर्कस को नचाने वाला कौन है? बीजेपी है। और उस सर्कस में जो नाचने वाला केजरीवाल है। ये तीनों एक ही है। हम कांग्रेस, RSS, बीजेपी और केजरीवाल, यानी कांग्रेस भी उसमें सम्मिलित है, क्योंकि RSS का प्रोडक्ट ही कांग्रेस है। लेकिन मैं बता देता हूं कि जब लालू यादव जेल थे चारा घोटाला में, उस वक्त जगन्नाथ मिश्रा थे। लेकिन जो मैं बात बता रहा हूं, जो न्यायपालिका है कितना करप्ट है ये आप लोग जानते होंगे। लेकिन सारे मनवादी मीडिया छुपाता है। लेकिन जो न्यायपालिका है, देखिए कैसे न्याय देता है किसी के ऊपर। चारा घोटाला, लालू यादव, जगन्नाथ मिश्रा। लालू यादव मुख्यमंत्री थे और वो मंत्री हुआ करते थे। लेकिन लालू यादव को जेल हो गई, उनका पूरा परिवार जो है कि तहस नहस कर दिया गया, उनकी पूरी छवि खराब कर दी गई। वहीं पर जगन्नाथ मिश्रा जो अपर कास्ट के, ब्राह्मणवादी कास्ट के होने वाले, उनको बेल हो जाती है। यहां पर देखिए शराब माफिया केजरीवाल, पूरे भारत के लोग जानते हैं कि नहीं शराब माफिया में पकड़ा गया और जेल गया। और वह सर्कस का जो जानवर है शेर वापस आ गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का बादशाह केजरीवाल, कुछ लोग कह रहे हैं कि जंगल से शेर आया। अब सोचिएगा जरा। लेकिन इतना ईमानदार व्यक्ति हैं केजरीवाल, तो सुनीता केजरीवाल को क्यों मुख्यमंत्री बना दिए? वहीं पर एक राखी बिरलान थी, उनको क्यों नहीं बनाया? लेकिन नहीं, क्योंकि राखी बिरलान जो निचली कास्ट के आती है, शेड्यूल कास्ट से आती है, उसको नहीं बनाएंगे मुख्यमंत्री। क्योंकि ये वैश्य समाज से आते हैं केजरीवाल, बनिया हैं, कहते हैं मैं बनिया हूं और मैं तौल नाप करके काम करता हूं। हेमंत सोरेन आदिवासी समाज से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, उनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन उनका फेस क्यों नहीं किया गया उनकी पत्नी को, जो कल्पना सोरेन है?
ये मनवादी किस्म के जो लोग हैं और मनवादी में बैठे, न्यायपालिका में बैठे जो मनवाद लोग हैं, ये निर्णायक लेते हैं तो कभी भी इस देश के जो मूल निवासी हैं, इस देश के जो शासक है, उसके खिलाफ लेते हैं। आज केजरीवाल को बेल हो गया, लेकिन हेमंत सोरेन को अभी भी जेल में है। तो क्या उन्हें जेल से बेल नहीं होना चाहिए? लालू यादव को छवि खराब कर दिया गया और जगन्नाथ मिश्रा को छोड़ दिया गया, तो क्या यहां जातिवाद नहीं हुआ? उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस ही पर जो आरएसएस का प्रोडक्ट है, और बीजेपी भी और केजरीवाल भी। मोदी जी आते हैं, कहते हैं सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल दूंगा, एक भी व्यक्ति को जेल में नहीं डाले, क्योंकि वो सभी के सभी कांग्रेसी और बीजेपी ही थे। आज जेल में से क्यों निकले केजरीवाल? अगर जेल में से निकले तो हेमंत सोरेन क्यों नहीं निकले? यही केजरीवाल है जो मुलायम सिंह यादव को कहता है कि ये करप्ट है, बसपा के सुप्रीमो मायावती जी को कहता है कि ये करप्ट है। आज सबसे बड़ा करप्ट में पकड़ाया हुआ है, तो ये कौन है? सोचिएगा जरा। अगर इतना ही ईमानदार था तो अपने पत्नी को क्यों मुख्यमंत्री बनाया? एक तरफ कहते हैं जातिवाद, क्या बोलते अपना परिवारवाद के खिलाफ लड़ते हो चुनाव, और अपने परिवार में ही अपनी पत्नी को ही बना देते हो मुख्यमंत्री। इसे कहते हैं जातिवाद, घोर जातिवाद। राजेंद्र पाल गौतम को निकाल दिया पार्टी से, संदीप वाल्मीकि को क्यों निकाल दिया पार्टी से, लेकिन मनीष सिसोदिया जो अपर कास्ट से आता है उसे नहीं निकाले। सोचिएगा जरा, क्योंकि वो लोग अपर कास्ट से हैं और ये शेड्यूल कास्ट से हैं, इसके लिए। हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है, अगर वो चाहते तो उनकी पत्नी भी बन सकती थी, लेकिन ये जो न्यायपालिका है ना, न्याय नहीं देता है इस देश के मूल निवासियों के सपोर्ट में। कभी भी न्यायपालिका से लोगों का विश्वास उठते जा रहा है, जिस तरह से कार्य कर रहा है। वैश्य समाज से केजरीवाल को बेल हो गया और शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उसको जेल हो गया। वहीं ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री हुआ करते लालू यादव, उनको जेल हो गया। लेकिन वहीं अपर कास्ट से ब्राह्मण समाज से आते थे जगन्नाथ मिश्रा, उसको बेल हो गया। इसी को कहते हैं न्यायपालिका के दोहरा चरित्र, इसे घटिया चरित्र कहते हैं, घटिया मानसिकता के लोग कहते हैं। इसे समझना होगा, बहुत बारीकी से समझना होगा। ये जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, इनको समझना होगा इस बात को, या कि हमारे समाज के लोग जेल क्यों जाते हैं, जो अपर कास्ट के बेल क्यों जेल जाते हैं, तो उनको बेल क्यों हो जाता है? क्योंकि अब चुनाव सर पे है, चुनाव का प्रचार करने के लिए आए। लेकिन क्या हेमंत सोरेन के पास चुनाव नहीं है? लालू यादव के पास चुनाव नहीं था? इस केवल बहुजनों के दबाने की बात होती है। जो इस देश के मूल निवासी, इस देश के शासक है, उनको दबाने की बात होती है। और यहाँ के जो कार्यपालिका, न्यायपालिका जो है, मीडिया है, जुडिशरी जो है, ये सभी के सभी मनवाद किस्म के लोग बैठे हुए हैं और शोषण करने का काम करते हैं। इनसे आप लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। अपने नेताओं को गलत साबित न करें आप लोग। चाहे लालू यादव भ्रष्टाचार नहीं थे, उनको जानबूझकर भ्रष्टाचार किया गया। मायावती को क्लीन चिट मिल गया, फिर भी लोग कहते हैं कि मायावती डरी हुई है बीजेपी से। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हो गए, अपनी जो झारखंड में जितना काम बेहतरीन कर रहा है उतना कोई बेहतरीन काम नहीं कर रहा है। मायावती का शासनकाल आप लोग देखे होंगे। लेकिन ये लोग करप्ट, जो न्यायपालिका कार्यपालिका है, जो ना जुडिशरी में जो बैठे लोग हैं, ये लोग जो है कि करप्ट बना देते हैं लोगों को, अपने बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको। बाकी आप लोग जो सावधान रहिए, क्योंकि केजरीवाल छूट चुका है, हेमंत सोरेन नहीं छूटे हैं। उस वक्त जो है कि लालू यादव को जेल में डाला गया, जो जगन्नाथ मिश्रा थे उनको छोड़ दिया गया। ये तमाम तरह की बातें, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। मुलायम सिंह को बदनाम करने की कोशिश किया गया, मायावती जी को बदनाम करने की कोशिश किया गया। ये सभी के सभी जो करप्ट लोग होते हैं, वही दूसरे करप्ट की बातें करते हैं। ये बातें आप लोग कैसी लगी? अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।